हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया ये बुक बतानी है किसकी है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट रिजले, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एच. हटन, डी.एन. मजूमदार। द पीपल ऑफ इंडिया बुक का नाम है। ऑप्शंस हैं रिजले, स्पेंसर, हटन, मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था, ठीक है, या कह सकते हैं कि उन्होंने 7 भागों में जो भारतीय प्रजातियां हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वह 7 प्रकार से किया या 7 भागों में किया था, जिनमें से 3 जो प्रजातियां हैं उनको मूल प्रजाति बताया और बाकी की 4 प्रजातियों को उन्होंने मिश्रित प्रजाति बताया। एक रिजले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिजले ने किस प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति माना या कहा। तो द्रविड़ प्रजाति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रविड़ प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति हर्बर्ट रिजले बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विमेन इन मॉडर्न इंडिया। विमेन इन मॉडर्न इंडिया ये बुक है, अब बताना है किसकी है। ऑप्शंस हैं आई.पी. देसाई, मेरी वॉलस्टीन क्रॉफ्ट, नीरा देसाई, योगेंद्र सिंह। विमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। विमेन इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी, नीरा देसाई की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय या फिर समाजवादी संप्रदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर समाजशास्त्री संप्रदाय, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो अवधारणाएं हैं सदरलैंड की, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि श्वेत वसन अपराध और एक है विभेदक सहचर का, जो कि ये अवधारणा आपके एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। अगर विभेदक सहचर की बात की जाए तो क्या होता है, सदरलैंड कहते हैं कि समाज में कई सारी उपसंस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है। अब उन सारी उपसंस्कृतियों में कुछ ऐसी उपसंस्कृतियां होती हैं जो कि व्यक्ति को गैर कानूनी या फिर असामाजिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। और कुछ उपसंस्कृतियां ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति ये जो उपसंस्कृतियां हैं जो कि गैर कानूनी और असामाजिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करती हैं व्यक्ति इनके टच में आता है, इनकी संगति में आता है, ऐसे समूहों के साथ आ जाता है संपर्क में, तो उसके जो विचार हैं, व्यवहार हैं, जो कि क्या है, समाज विरोधी हैं, उनके टच में आता है, तो व्यक्ति भी वैसे ही विचलनगामी व्यवहार या विपथगामी व्यवहार कार्य को करने लग जाता है। यही उनका विभेदक सहचर का था। इसके अलावा उन्होंने श्वेत वसन अपराध का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट में क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड है, तो उसमें जितने भी तरीके के अपराध हैं, प्रकार अपराध के या जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको वहाँ पर कराया गया है। काफ़ी फैक्ट्स भी बताए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अपराध के 2 प्रकार, साधारण अपराध और जघन अपराध बताए हैं। साधारण अपराध और जघन अपराध के जो प्रकार हैं वो इनमें से किसने बताए हैं। ऑप्शन है सदरलैंड, स्टुअर्ट चेज, गोडार्ड, वॉल्टर मिलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
मजूमदार एवं मदान ने भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की है? भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के विवाह की बात मजूमदार एंड मदान ने की? ऑप्शंस में है 7, 8, 5, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस किस विवाह की उन्होंने बात की है? पहला बताते हैं परिवीक्षा विवाह, ठीक है, पहला क्या है? परिवीक्षा विवाह। दूसरा है हरण विवाह, दूसरा क्या हो जाएगा? हरण विवाह। तीसरा परीक्षा विवाह, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? परीक्षा विवाह। चौथा हो जाएगा क्रय विवाह, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रय विवाह। पांचवा सेवा विवाह। छठा विनिमय विवाह, ठीक है, विनिमय एक्सचेंज। सातवें नंबर का सह पलायन विवाह हो जाएगा, सह पलायन विवाह। और लास्ट में हठ विवाह की बात करते हैं। ये भारतीय जनजातियों में विवाहों की उन्होंने बात की है डी.एन. मजूमदार ने। एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड, जो जनजातीय समाज है उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताए गए हैं। साथ ही जितने भी टाइप्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी वहाँ पर कराया गया है, आप देख सकते हैं, एंड आपके एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, कर्मकांड एवं समारोह, शिशु पालन की प्रक्रिया, भूमिकाओं की व्यवस्था। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पूछा जा रहा है विवाह का, किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पर भूमिकाओं की व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवाहों की बात करते हैं विवाह की, तो मेलानोव्स्की का क्या कहना है विवाह के बारे में? विवाह बच्चों की जो उत्पत्ति है और उसकी देखभाल के लिए एक समझौता है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? मेलानोव्स्की का मानना है कि जो विवाह है वह बच्चों की उत्पत्ति और उनकी देखभाल के लिए एक समझौता है। बोगार्ड्स क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ठीक है, प्रवेश करने वाली संस्था है या प्रवेश कराने वाली संस्था है। विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की या करने की संस्था है। वेस्टरमार्क इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जिसमें कि उन्होंने एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप बताया है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? पूछा जाता है, वेस्टरमार्क है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज भी इनकी बुक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने चिपको आंदोलन का व्यापक अध्ययन किया है? चिपको आंदोलन का इनमें से किसने व्यापक अध्ययन किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है रणजीत गुहा, रामचंद्र गुहा, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है जिस बुक में इन्होंने बात की है, बुक का नाम है द अनक्वाइट वुड्स। द अनक्वाइट वुड्स इनकी बुक है जिनसे इन्होंने बात की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, एक तरफ विवाह की बात की गई है और जनजाति है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो परीक्षा विवाह है से रिलेटेड क्या हो जाएगा? भील जनजाति। ठीक है, क्या हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा परीक्षा विवाह से रिलेटेड। फिर है परिवीक्षा विवाह। ठीक है, परिवीक्षा विवाह, अब इससे रिलेटेड कौन हो जाएगा? नागा जनजाति, सॉरी कुकी जनजाति। ठीक है, परिवीक्षा विवाह से कुकी हो जाएगा, कुकी जनजाति। हरण विवाह की बात आती है तो यहाँ पर नागा जनजाति होगा, और सेवा विवाह की बात आती है तो बिरहोर जनजाति। ठीक है, ये सेवा विवाह बिरहोर जनजाति में देखने को मिलता है। तो परीक्षा विवाह भील जनजाति हो जाएगा। परिवीक्षा विवाह पूछा जाए तो ये इससे संबंधित कौन सी जनजाति हो जाएगी? ना, इससे संबंधित हो जाएगी कुकी जनजाति। हरण विवाह की बात आती है तो इससे रिलेटेड कौन सी हो जाएगी? नागा जनजाति। और सेवा जो विवाह है बिरहोर जनजाति से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया है? स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? वॉल्टन, बोंगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमर्ट हो जाएगा। और इन्होंने अपराधों का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से किया है, 3 भागों में किया है। पहला, ये परिस्थितिजन्य अपराध की बात करते हैं। पहला क्या बताते हैं? परिस्थितिजन्य अपराध या स्थितिजन्य अपराध। दूसरा सुव्यवस्थित अपराध, दूसरा क्या हो जाएगा? सुव्यवस्थित अपराध। और थर्ड नंबर पर विश्वासघात अपराध की बात करते हैं। विश्वासघात अपराध की बात करते हैं लेमर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रथाएं व कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं तथा अपराध व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टरमार्क। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक विवाह को इन्होंने विवाह का आदि स्वरूप बताया। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाएगी। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था क्या है? जजमानी व्यवस्था से भी रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी विशेषताएं दे दी जाएंगी। ठीक है, और पूछ लिया जाएगा कि किसने जजमानी व्यवस्था को कैसी संस्था बताया है। कोई शोषणकारी व्यवस्था संस्था बताता है, कोई प्रकारात्मक संस्था बताता है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगी जजमानी व्यवस्था, उसमें वहाँ पर कराया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जजमानी व्यवस्था क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था या फिर आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था कैसी है? आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी सिस्टम, ठीक है, विलियम वाइजर से है। इनका जो विलियम वाइजर है उनका कॉन्सेप्ट है जजमानी व्यवस्था। अब इसमें अगर हम इसकी बात करें जजमानी व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही जजमानी व्यवस्था एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कई सारी जो जातियां होती हैं उनके बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, तो जजमानी व्यवस्था क्या है? विभिन्न जातियों के बीच में एक समझौता है जिसके माध्यम से वे अपनी सेवा या वस्तुओं का क्या करती हैं? आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, और ऐसी जातियां जो वस्तु हैं या सेवाएं हैं जो ले रही हैं दूसरी जातियों से, उनको हम जजमान की श्रेणी में रखते हैं या उनको हम जजमान कहते हैं। और वे जातियां जो कि वस्तुएं या सेवाएं देती हैं उनको हम प्रजा या कमीन कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्था है जजमानी व्यवस्था। ठीक है, और जो विलियम वाइजर हैं उन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखा है विलियम वाइजर का जजमानी व्यवस्था, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से ऑस्कर लेविस से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं। पहला है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया, ऑस्कर लेविस ने। सेकंड है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना। एंड थर्ड है, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है और इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था नहीं माना है। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने नहीं माना है, विलियम वाइजर ने माना है। और विलियम वाइजर ने कहाँ पर अध्ययन किया था? यूपी के करीमपुर पर अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था को, और फिर उन्होंने उसको जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था माना था। और जो ऑस्कर लेविस हैं उन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या माना? शोषणकारी व्यवस्था माना है। ध्यान रखिएगा, शोषणकारी व्यवस्था कहा था जजमानी व्यवस्था को,
क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का क्या करती हैं? शोषण करती हैं। इस वजह से इन्होंने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था माना था या कहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर या अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। ऑप्शंस हैं जमींदारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, W.L. वार्नर ने अपने अध्ययन में 6 वर्ग बताए हैं। निम्न में से किस वर्ग की चर्चा उन्होंने नहीं की? ऑप्शंस हैं निम्न निम्न वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग, उच्च निम्न वर्ग या फिर मध्यम मध्यम वर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मध्य वर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वार्नर हैं उन्होंने यांकी सिटी पर अध्ययन किया था। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका क्षेत्रीय अध्ययन कौन सा है, कहाँ पर किसने अध्ययन किया है। तो फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यांकी सिटी पर अध्ययन किया था। बुक का नाम क्या है? द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने 6 वर्ग बताए थे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वर्ग देख लेते हैं। पहला बताया उच्च उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च उच्च वर्ग। दूसरा उच्च निम्न वर्ग, ठीक है, दूसरा क्या है? उच्च निम्न वर्ग। तीसरा है मध्य उच्च वर्ग या मध्यम उच्च वर्ग। चौथा मध्यम निम्न वर्ग, ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा निम्न उच्च वर्ग, क्या है पांचवा? निम्न उच्च वर्ग। एंड लास्ट निम्न निम्न वर्ग। यहाँ मध्य मध्य वर्ग की बात इन्होंने नहीं की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने वैयक्तिक विघटन के प्रकार सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन बताए हैं? ऑप्शंस हैं इलियट एंड मेरिल, गुडे एंड हॉट, मावरर, लेमर्ट। वैयक्तिक विघटन के प्रकार सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन किसने बताए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर मावरर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं अगर हम विघटन की बात करते हैं। पहला जो इन्होंने बताया वैयक्तिक, ठीक है, पहला क्या है? वैयक्तिक विघटन। दूसरा है सामूहिक विघटन और जो तीसरा है वो संस्थात्मक विघटन है। ठीक है, 3 तरीके के विघटन होते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सामाजिक विघटन की, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैयक्तिक विघटन, दूसरा सामूहिक विघटन और तीसरा संस्थात्मक विघटन। यहाँ पर वैयक्तिक विघटन के प्रकार की बात की जा रही है, जो कि सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और दूसरा व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन है। और इस प्रकारों की यानी इन प्रकारों की बात जो कि वैयक्तिक विघटन के हैं वो की है मावरर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या फिर बहुपति विवाह। तो तीनों सही है ऊपर के, लास्ट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि सही यहाँ पर वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित बहुपति विवाह नहीं है, ये विवाह का स्वरूप है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शंस हैं नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, कानून जिनकी अवहेलना प्राय दंडनीय होती है, सिद्धांत जिन्हें समाजशास्त्र में समान माना जाता है या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सामाजिक प्रतिमान क्या है पूछा जा रहा है, तो नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मैक्स वेबर के अनुसार कौन से कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? ऑप्शंस हैं पारिवारिक संबंध, राजनीतिक, धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। वेबर के अनुसार इनमें से कौन से कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं, आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं? तो धर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसको बताते हैं? सामाजिक क्रिया को बताते हैं, सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं। किस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है? तो बुक का नाम क्या है? द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एक्शन की बात की है वेबर ने। और वेबर का जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, स्ट्रैटिफिकेशन की एक आपको वीडियो मिल जाएगी, फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर उसे बताया गया है। तो यहाँ पर जो वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत स्त्रीकरण का, उसको स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं ऐसे भी, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो वेबर का है। और 3 तरह की शक्ति की बात करते हैं। आर्थिक शक्ति, जिससे वर्ग का निर्माण होता है। दूसरी राजनीतिक शक्ति, जो परिस्थिति निर्माण की बात करते हैं जिससे। और फिर लास्ट में सामाजिक शक्ति, जिससे दल निर्माण की ये बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यापारियों तथा पेशावरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर अपचार या बाल अपराध या फिर सफ़ेदपोश अपराध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेदपोश अपराध, श्वेत वसन अपराध। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक विकास प्रक्रिया से संबंधित कृति है। आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर इसमें से कौन सी कृति है, कौन सी बुक है? आइए देखते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक के विकास की प्रक्रिया से संबंधित कौन सी बुक है, ये पूछा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये बुक किसकी है? दुर्खीम की है। इनके कॉन्सेप्ट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सुसाइड, आत्महत्या की बात की थी उन्होंने, आत्महत्या के प्रकार पूछे जाते हैं, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बात की, धर्म की बात की, सावयवी और यांत्रिक एकता की भी इन्होंने बात की है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की ऐसी प्रक्रिया जो समाज के न केवल वर्तमान बल्कि समाज के भविष्य के हितों को भी सुरक्षित रखती है तथा पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज के मध्य संतुलन स्थापित करती है, इसे किस अवधारणा से संबंधित किया जा सकता है? विकास की ऐसी प्रक्रिया जो समाज के न केवल वर्तमान बल्कि समाज के भविष्य के हितों को भी सुरक्षित रखती है, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज के बीच संतुलन स्थापित करती है। ऑप्शंस हैं एकीकृत व्यवस्था, संतुलित विकास, सतत विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। एकीकृत विकास, संतुलित विकास, सतत विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सतत विकास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? जो संरचना है वो क्रिया को निर्धारित करती है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर, जी.एच. मीड। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, तो ये कहना एंथोनी गिडेंस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। और गिडेंस से भी रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें गिडेंस, गारफिंकल, गॉफमैन, हेबरमार्क्स, कोजर,
इन सभी से रिलेटेड आपको 2-3 फोल्डर्स मिल जाएंगे, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, नाडेल, पार्सन्स, मर्टन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका नेट का हो, आपका पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जितने भी अब तक पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में, उन सभी को उन वीडियोज़ में कराया गया है। तो प्लीज़ फोल्डर्स वहाँ से चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से और उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर एंथनी गिडेंस हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इनकी एक बुक है। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़, ये भी गिडेंस की बुक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के लिए जानबूझकर के निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। ऑप्शंस है रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरेल, फेयरचाइल्ड, नील जे स्मेल्सर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरेल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नील जे स्मिल्सर से याद आया, एक आपको जो टॉप 30 वीडियो है आपकी पार्ट 3 वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें बुक का नाम था सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, उसमें आपको आंसर शुम्पिटर बता दिया गया था, जो कि गलत है। वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नील जे स्मिल्सर। ठीक है, सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है, नील जे स्मिल्सर की है बुक। ठीक है, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरेल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अगर खाली ज़मीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं गुडे एंड हॉट, रिचर्ड जेनकिंस, आर न्यूवर्थ, टी.एच. मार्शल। तो यहाँ पर राइट आंसर आर न्यूवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस, ये बुक किसकी है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, जेम्स रूल, स्टीवन ल्यूकस। जेम्स रूल की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री, अब ये बुक किसने लिखी है? प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से है सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं एन.आर. सेठ, योगेंद्र सिंह, कॉलमैन हिम, डेनियल बेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन.आर. सेठ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने कहा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है? जो साक्षात्कार है वह मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं पी.वी. यंग, गुड एंड हॉट, सी.ए. मोजर, पॉमर। तो यहाँ पर गुड एंड हॉट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों यानी कि जनक पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन एक नहीं है जनक पिता की श्रेणी में समाजशास्त्र के विकास में, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में? ऑप्शंस देखते हैं, अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो किंग्सले डेविस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्न में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन किया, उसके आधार पर विनिमय सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं सर जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, पीटर एम ब्लाउ, बोर्दियो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलानोव्स्की हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की से भी रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगी, सोशल स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म करके है,
उसमें मेलानोव्स्की, ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है कि इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर क्या कहा है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में किस तरह से उसे डिफ़ाइन किया है, तो उन सभी को वहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो मेलानोव्स्की की बात आती है तो इन्होंने धर्म, जादू और विज्ञान की बात की थी। जादू के प्रकार बताए थे, काला जादू और सफ़ेद जादू, ठीक है। और दुर्खीम फ्रेजर से मेलानोव्स्की प्रभावित थे। मानव आवश्यकता से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था। ट्रोबियंट द्वीपवासी पर इनका अध्ययन था। सहभागी अवलोकन पद्धति से समाज का अध्ययन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सहभागी अवलोकन पद्धति से, ठीक है। कुछ थिंकर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मेलानोव्स्की हो गया, ब्राउन है, मार्क्स है, अगस्ट कॉम्ट है, स्पेंसर हैं, दुर्खीम है, वेबर हैं, पार्सन्स हैं, मर्टन है। तो इन सब को ज़रूर देख लीजिएगा। इन सब के बारे में काफ़ी अब कम समय है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्स भी बताए गए हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। कौन सी है राधा कमल की बुक? आइए देखते हैं। बुक है द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज़, द सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज़। अब राधा कमल मुखर्जी की बुक पूछा जा रहा है कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।